नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। सबसे पहले एक सवाल ये कि क्या ये सियासत का सवर्ण युग है। सवर्ण युग इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में सवर्णों को लेकर जिस तरह से सियासी पार्टियां चर्चा कर रही हैं, जिस तरह से सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने को लेकर पॉलिटिक्स गरमाई हुई है, जिस तरह से विवाद या आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि अचानक से सवर्णों के भाव बढ़ गए हैं सियासत में। सियासी दल आरोप प्रत्यारोप तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच एक खास बात और जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है ट्विटर हैंडल जो है सब जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार की सियासत खासतौर पर अचानक से सोशल मीडिया पर आ गई है और इसको लेकर पिछले दिनों हमने देखा कि तेजस्वी यादव काफी सक्रिय थे। अब तेजस्वी यादव ने चौपाल क्या लगाई ट्विटर के जरिए। अब डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने हमला बोला है आरजेडी पर, और यह हमला बोला है ट्विटर के जरिए सवर्ण आरक्षण के मसले पर। उन्होंने कहा है कि आरजेडी की जो मानसिकता है वो सवर्ण विरोधी है और यह अब जाहिर हो चुका है। जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण के बिल को सीधे तौर पर आरजेडी ने उसका विरोध किया, उससे साबित हो गया कि लालू प्रसाद यादव के बारे में जो कहा जाता है कि भूरा बाल साफ करो, उनका बयान था, वो बयान अब सही प्रतीत होने लगा है। और सुशील मोदी के इस हमले के बाद जेडीयू ने भी उनका साथ दिया। जेडीयू ने भी कहा कि अब यह साफ है कि आरजेडी सवर्ण विरोधी पार्टी है, लेकिन उसके जवाब में आरजेडी ने पलटवार भी किया है। आरजेडी ने कहा है कि सवर्णों की बात छोड़िए, सुशील मोदी पहले यह स्पष्ट करें कि जो हम पिछड़ों देंगे। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। आर्थिक आरक्षण पर सियासत, डिप्टी सीएम ने खेला दांव, अब आरजेडी क्या करेगी। डिप्टी सीएम के इस ट्वीट ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। आर्थिक आरक्षण को लेकर आरजेडी से सवाल पूछा है कि क्या अब वो सवर्णों से इस मुद्दे पर वोट मांगेंगे। डिप्टी सीएम के सवाल का समर्थन उनके सहयोगी भी कर रहे हैं। अगर इनकी बात चलती थी या ये किसी तरह की बात था तो उसी जगह वहां समर्थन करना चाहिए। इसलिए अब इस सब कहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। और सच में किस मुंह से अब जाएंगे उनके बीच वोट मांगने। तो आज जो राजद का जो रवैया है वो पूरी तरह से राजद के अंदर के सवर्ण नेताओं को लग रहा है कि सवर्ण विरोधी छवि उनकी बनी है, जिससे उनको मतदाताओं के बीच जाने पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब रघुवंश साहू बड़े नेता होने के बाद भी उनके जैसे नेताओं को कोई नीतिगत निर्णय लेने में पूछा नहीं जाता है और उनको अपनी हैसियत का एहसास हो गया। दरअसल बीजेपी ये सवाल तब पूछ रही है जब आर्थिक आरक्षण के समर्थन में आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह सामने आ गए। लेकिन आरजेडी का स्टैंड अभी भी वही है जो संसद में था कि हम लोग तो पिछड़ा पावे 100 में 60, सब सोपाने बांधी काट, यही नारा लगाते हुए हम लोग राजनीति में आए। हम सुशील मोदी जी से जानना चाहते हैं कि वे इसका समर्थन करते हैं कि नहीं, ये स्पष्ट करें। 10% क्यों 15% मिलना चाहिए सवर्णों को, जो उनका हक और अधिकार है। क्यों आप 5% रोकने का काम किया? आप 15% उनको दीजिए और 85% में जो भी जातिगत आधार पर जितना जिनकी आबादी है उतना जो उनको आरक्षण देने का काम कीजिए। वैसे देखा जाए तो अभी तक बीजेपी हो या संघ, जातिगत आरक्षण की समीक्षा की वकालत दोनों ने की है। लेकिन जब से आर्थिक आरक्षण का कोटा पास हुआ है, तब से बीजेपी आरक्षण को लेकर नई सियासत कर रही है, विरोधियों को इसमें घेर रही है। लेकिन इस नई सियासत से क्या आरक्षण को लेकर बीजेपी की राय पहले से अलग हो गई है? बड़ा सवाल है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। विरोधी दल होने के नाते तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे पर हमला बोलती हैं, या बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी को कई बार निशाने पर लिया। लेकिन इस बार के ट्वीट में खास बात यह थी कि सुशील मोदी ने पूरी आरजेडी को सवाल के कटघरे में नहीं खड़ा किया, बल्कि उन्होंने आरजेडी के उन नेताओं से सवाल पूछा है जो सवर्ण है या कहें कि अगड़ी जातियों में शुमार किए जाते हैं, उनसे सवाल पूछकर यह हमला बोला गया है। क्या इसकी पटकथा पहले तैयार हो चुकी थी जब रघुवंश प्रसाद सिंह ने सवर्ण आरक्षण के मसले पर पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया था?
चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। नवल यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा रामानुज प्रसाद जी आरजेडी विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुहेली मेहता जी हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू की, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। अमित कुमार टुन्ना विधायक कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में। नवल जी, शुरुआत आपसे करेंगे। ये क्या रघुवंश बाबू को जो बयान उन्होंने पिछले दिनों दिया था उसके बदले में यह जवाब बीजेपी की तरफ से दिया गया है? क्योंकि सुशील मोदी ने सिर्फ ट्वीट में सवाल ही नहीं पूछा, उन्होंने इनडायरेक्टली एक ऑफर भी दिया है कि आप आरजेडी जैसी पार्टी के साथ क्यों जुड़े हैं जो सवर्ण विरोधी मानसिकता वाली है। सुशील मोदी जी ने गलत क्या किया? अरे जिस पार्टी में हैं रघुवंश बाबू बड़े नेता हैं और वो अपने सूझबूझ से कोई बात कहा और उसको इस तरह से आप ह्यूमिलिएट करेंगे तो हम लोग तो जोड़ने वाली पार्टी है, वैचारिक पार्टी है, पारिवारिक पार्टी तो है नहीं। ये हमारी पार्टी बेटा बेटी वाली पार्टी है नहीं। हम लोग तो विचारों के साथ चलते हैं। तो हमने कहा कि भाई जो लोग जस्टिस नहीं चाहते हैं सोसाइटी में, इस तरह की बात करते हैं, आपको अपमानित करते हैं, आप चाहें तो आप जैसे बड़ा नेता को आना ही चाहिए। तो इसमें गलती, लोकतंत्र में तो हम जोड़ने ही से आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये बातें कही तो इसमें गलत क्या हो गया? यानी नहीं, आपको यानी लगता है कि आर्थिक आरक्षण बिल पर पार्टी आरजेडी ने जो विरोध किया सदन में, उससे पहले रघुवंश बाबू या जगदानंद सिंह या शिवानंद तिवारी जैसे नेताओं से बातचीत पार्टी ने नहीं की? आपको ऐसा लगता है? अच्छा, आरजेडी में विचार करने का पार्टी है। आप इतना दिन से एंकरिंग कर रहे हैं, आपको पता ना वो वैचारिक पार्टी, वो पारिवारिक पार्टी है। चार घर के टोला जे कहेला से होला, परिवार के चौकड़ी में बैठ गए, आज उनके माथा में सींग लगा देना है, उनको डिमोरलाइज कर देना है, उसको गाली बक देना है, उनको पार्टी से निकाल देना है, वो पैसा लेके आए तो उनको टिकट देना। वो एक जमात है, एक गैंग है परिवार का। तो उसमें रघुवंश बाबू, शिवानंद जी के और जगदा बाबू ऐसे लोगों के पूछ कहाँ होगी जो वैचारिक बात करने वाले हैं। अच्छे लोग हैं, इसलिए सुशील जी ने आमंत्रण दिया है जी। सुशील जी ने बहुत अच्छा काम किया है। रामानुज जी, ये सिर्फ सुशील मोदी का नहीं है। सुशील मोदी ने ट्वीट किया, उसके बाद जेडीयू ने भी साथ दिया और ये सवाल पूछा गया कि क्या ये सवर्ण नेता अब वोट लेने समाज में जब जाएंगे तो किस मुंह से वोट मांगेंगे उन लोगों की बिरादरी से जिनका विरोध खुलकर पार्टी ने किया है? देखो भाई, या तो एंकर साहब आप भ्रम फैला रहे हो या जनसंघ और बीजेपी के लोग, ये लोग झूठ बोलने वाले, गणेश जी को दूध पिलाने वाले गोवल्स के लोग हैं। और वैसे रहा इतिहास की बात, तो जनसंघ आरएसएस अपने जन्म काल से ही भारतीय संविधान को नकारती रही है। जब इनको बहुमत में आके बैठ गए तो इनके भारत सरकार के एक मंत्री अनंत हेगड़े ने कहने का काम किया, हम लोग संविधान को बदलने आए हैं, तहस नहस करने आए हैं। तो संविधान को बदल दिया। अब ये देखने वाली बात है कि आप लोग इंटरप्रिटेशन आपका ये है। रामानुज जी, आप पहले से विचार करके आते हैं कि आपका निशाना मैं रहूंगा। बात जाने दीजिए। नहीं, इसमें मैं कहाँ भ्रम फैला रहा हूँ भाई। सुशील मोदी ने आप पर आरोप लगाया, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ उस पर। हो जाने दो भाई, फिर आप कहना। नहीं, तो आप भ्रम ये क्यों फैला रहे हैं कि मैं कोई पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा हूँ? इनका जवाब देना बाकी है। आपने ये कर दिया। डेकोरेशन में बात कर रहे हैं, अभी आप बात करेंगे। हम नहीं बोलने देंगे, नहीं बोल रहे थे, नहीं बोल पाइएगा। तो ये जनसंघ के लोग काला झंडा फहराने वाला, नागपुरिया कानून चलाने की आकांक्षा रखने वाला, इस देश में आज भय का वातावरण बनाया हुआ, लोकतंत्र भय तंत्र में बदल गया है। जो इनकी बात नहीं करेगा, नहीं मानेगा, इनके राग में राग नहीं अलापेगा, वो सबको देशद्रोही बताना है। ये धमकी नहीं आ रहा। ये बेईमानों को, सुशील मोदी को मैं कहता हूँ मतंग लोग हैं। मैं मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात बंद करिए ना। अरे बंद करो भैया बात, आप अपनी बात बंद करिए। मैं नहीं बोलने दूंगा। मैं मुझे प्रोफेसर हैं। अरे मेरी बात आप अपना क्या बोल रहे हैं? अरे आप क्या बोलने लगे? यही प्रसंग है क्या कि परिवार फलना चलना? आप कहाँ से कहाँ ले जाते हैं? मुझे बात पूरी परिवारवादी। अरे मेरी बात, अरे समाजवादी बात करें। अरे मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए। अच्छा रामानुज जी, आप इस मुद्दे पर आप इस मुद्दे पर ही अपनी बात बोलिए ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुशील मोदी जी को, ये तो शुरू से रहे हैं अपने राजनीतिक जीवन काल से जनसंघ में, देश को, ये आरएसएस में और विश्व हिंदू परिषद में, विद्यार्थी परिषद में,
तो ये देश तोड़ने वाला, आग लगाने वाले लोग हैं। अन्यथा उनको अगर मालूम होता, अरे मेरी बात सुनो ना भैया, आप परिवार में ही चले गए हैं। आरएसएस कहते हैं ना कि हमारा परिवार है। सुनो ना मेरी बात, मेरी बात। रामानुज जी मेरा सीधा सा सवाल था कि आरक्षण को लेकर एक बात कही गई है। मॉनिटर करो, आने तो मैं नहीं बोलने दूंगा। मैं ये रामानुज जी कि सुशील मोदी जी के पता होता अगर इतिहास का इस देश का, हाँ, तो हमारे जितने लड़ाई जो लड़ने वाले पुरोधा जिनको हम पूजते हैं, ठीक है, अंबेडकर साहबा, ज्योतिबा फुले को छोड़िए तो हमारे लोहिया, मधुलिमय, बापू कलदाते, मधु दंडवते, हेगड़े, वो ये आचार्य नरेंद्र देव, कृपलानी, सभी के सभी तो अग्र जाति से आते थे। अगर रघुवंश सिंह, जगतानंद सिंह, शिवानंद तिवारी अगर वो बात कर रहे हैं समाजवाद का, जो इस देश को बनाना चाहेगा, जो चाहेगा कि देश के तमाम, हमारा सवाल ये था, अरे के तमाम लोग कहां आप जा रहे हैं रामानुज जी? साधारण सा सवाल था कि रघुवंश बाबू का बयान क्या पार्टी लाइन से अलग था जिसको लेकर बीजेपी ने हमला बोला? करिए बंद। ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ लोगों का गाल लाल हो, बाकी लोग बदहाल हो, अब भारत महान हो। वही है सुशील मोदी। चलिए ठीक है, सुहेली मेहता जी, जेडीयू भी कह रही है कि आरजेडी का सवर्ण विरोधी चेहरा उजागर हुआ है इस बिल के विरोध के बाद। लोग गरीबों के खिलाफ। ठीक है रामानुज जी ऐसे नहीं होती है चर्चा। मतलब मैं सवाल तब से आपसे पूछ रहा हूं, आप बार बार एकदम। अच्छा ठीक है, अब सुहेली मेहता जी को सुन लें। सुहेली जी एक मिनट, रामानुज जी प्लीज, हो गया। सुहेली मेहता जी आप अपनी बात कहिए। रामानुज जी प्लीज, रामानुज जी पेशेंसली सुनिए, बोलिए ना। सुहेली जी कुछ कह रही हैं। सुहेली जी बताइए। ये जेडीयू भी कह रही है कि इस बिल के विरोध के बाद से आरजेडी का सवर्ण विरोधी चेहरा उजागर हुआ है, जिसको लेकर रामानुज जी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। बात कर रहे हैं सुशील मोदी देश चलाने। एक मिनट रामानुज जी प्लीज जी, अगर रामानुज जी को बुलाइए तो पूरा 20 मिनट उनको टाइम दिया। ठीक है सुहेली जी आप बोलिए जी। तो आप अपनी बात करो ना भैया, मैं तो अपनी बोल रहे। रामानुज जी प्लीज, रामानुज जी सिर्फ आरजेडी सिर्फ सवर्ण विरोधी नहीं बल्कि जनता विरोधी है जी। उनको आरक्षण सिर्फ अपने परिवार का चाहिए। रामानुज जी प्लीज, रामानुज जी आपने अपनी बात कही है, उनको कह लेने दीजिए। आप अगर डिबेट नहीं होने देंगे तो रामानुज जी आपने अपनी बात कह ली, अब उनको कह लेने दीजिए। रामानुज जी प्लीज, रामानुज जी आप दूसरे को रोक रहे थे तो कम से कम आप भी तो मत बोलिए। रामानुज जी प्लीज, रामानुज जी हम ही बोल रहे थे। आप तब डिबेट होगा। आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रही थी। रामानुज जी इसलिए आप चुप रहिए। रामानुज जी प्लीज, वाले को तो आप चुप रहिए, मेरी बात हमें बोलने दीजिए। रामानुज जी आरजेडी सवर्ण विरोधी नहीं जनता विरोधी है। जनता विरोधी इनको कौन है इसका पता चल रहा है। सिर्फ अपने परिवार का चाहिए और जो उनके आपराधिक साथी हैं उन लोगों के लिए आरक्षण चाहिए। बाद बाकी किसी जनता से मतलब नहीं है। यहाँ न किसी जाति की बात आती है न धर्म की बात आती है। अपराधी के सामने, आनंद सिंह के सामने पैर लगते हुए, उनके सुनील पांडे लगते हुए, चाहे वो दुरातेन यादव को लगते हुए, सभी लोगों ने देखा है, सभी लोगों ने देखा है कि कौन है अपराधी। आप लोग रामानुज जी प्लीज गुजारिश है। रामानुज जी आप दूसरे को मना कर रहे थे और आप फिर वही कर रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए जरा, फिर आपके पास आएंगे जी। सुहेली मेहता जी 20 मिनट समय नहीं। सुहेली जी को बोलने दीजिए प्लीज। रामानुज जी दूसरा नहीं बोले, दूसरा बोलेगा तो हम भी बोलेंगे। जब इनको बोलाइएगा तो इन्हीं को बात करवाइए, खाली दूसरा से मत बात करवाइए। दूसरे से भी करिए, बोल लीजिए ना आप सबको। बीच में हम लोग सब अपना। रामानुज जी ये व्यक्तिगत लड़ाई की जगह नहीं है। रामानुज जी प्लीज, कोई नहीं है। रामानुज जी प्लीज, अरे आप मुद्दा पर बात करिए ना। हो रहा है पश्चाताप, लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। लोकसभा में जब बहस हो रहा था, राज्यसभा में जब बहस हो रहा था तो मनोज झा जी झुनझुन्ना बजाकर अपनी बात को रख रहे थे। लेकिन जब इनको अब लग रहा है कि अब हम क्या करें, तब अब पछता रहे हैं। तो पार्टी के नेता अपनी बात रख रहे हैं कि हमारी पार्टी पहले से यही आरक्षण मांग रही थी तो हमारी पार्टी हम मांग रहे थे। तो सवाल यह है कि आरजेडी के अंदर ही नेताओं के बीच न मन का तालमेल है, किसी भी तरह का तालमेल नहीं है, विचारों का तालमेल नहीं है। क्या आपको भी लगता है, जैसा बीजेपी को लग रहा है, कि सवर्ण नेता जो आरजेडी के अंदर हैं वो कहीं अब बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं या अपने विचार व्यक्त करने के लिए?
नहीं, आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए ना, कितना मनोज झा जी को गाली पड़ रहा है। ट्विटर पर देख लीजिए, फेसबुक पर देख लीजिए, लोग कह रहे हैं कि आप तो कलंक हैं अपनी जाति के नाम पर। तो जब जातीय रूप से आप भात काट दिए गए होंगे, तब आप क्या नेतागिरी कीजिएगा, क्या करिएगा उसमें? तो ठीक है, ठीक है, हम आ रहे हैं। रामानुज जी आपके पास आएंगे, रुक जाइए। अमित टुन्ना जी, अमित कुमार टुन्ना जी, ठीक है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेते हैं। परिवार का लोग नेतागिरी, ठीक है, कांग्रेस अमित कुमार टुन्ना जी, आपकी पार्टी इस बिल के समर्थन में, लेकिन आपके सहयोगी इस बिल के विरोध में, लेकिन आपके सहयोगी दल के अंदर ही इस बात को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। कुछ नेता कह रहे हैं कि नहीं, हम बिल का विरोध नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने विरोध किया। कत्यान जी, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो आरक्षण आप लोग बीजेपी ने दिया है सिर्फ सवर्णों के लिए नहीं है, और आप कह रहे सवर्णों को नहीं, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था, आर्थिक आधार पर। नहीं जी, आर्थिक आधार पर सवर्णों को, लेकिन आर्थिक आधार पर यह 65 करोड़ लोगों को लॉलीपॉप दिया गया। ठीक है, 10% आरक्षण आप दे रहे हैं, उसमें सभी जात को जोड़ा गया है। चाहे कुछ लोग बैस से आते हैं, कुछ जाट से आते हैं, हर समुदाय के लोग हैं, तो उसके लिए तो हम लोग साथ में हमेशा रहे। और हम लोग अब आरजेडी का अपना पॉलिसी और किस हिसाब से किस बात पे वो रिएक्ट करिए, हम लोग क्यों बताएंगे। लेकिन गरीबों के हित की जहां तक बात होगी तो वहां हम लोग साथ में रहेंगे। लेकिन आप लोग जो बरगलाने का काम करें, आप भी एंकरिंग करें, आप बार बार करें। शुरू में आपने कहा कि आर्थिक आधार पे, लेकिन आप बार बार उसमें जोड़ रहे हैं कि नहीं, सवर्णों को 10% का आरक्षण दिया गया सवर्ण। तो भैया ये बताइए, उस 10% में आप हमें एक सिर्फ बात बताइए। अमित कुमार टुन्ना जी, एक बात बताइए, आप उसी आरक्षण बिल के समर्थन में खड़े थे, ये आप मानते हैं? अगर आपको लगता है कि वो सवर्ण की बजाय हम गैर आरक्षित वर्ग कर दें, अनारक्षित वर्ग कर दें, नहीं, तो अगर हम ये कह दें, नहीं, आप जरा एक बात बताइए, आपके सहयोगी दल ने उसका विरोध किया ना, ये आप मानते हैं? हम लोग क्या बोले कि हाँ, अपना हर पार्टी का अपना पॉलिसी होता है। अरे आपके सहयोगी दल की पार्टी में भी जो सवर्ण नेता हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इस बिल के साथ खड़े होना चाह रहे थे। नहीं, ये उनका अपना पॉलिसी है, हम क्यों उस पर कमेंट करेंगे? नहीं, क्या सोच लेंगे? बात कमेंट की नहीं है। आपके सहयोगी दल में अगर खटपट मचेगी तो आप सवाल, तो लोग हैं जो आर्थिक आधार उसके पक्ष में रहते हैं, यानी आपके सहयोगी दल में अगर इस तरह की कहीं कुलबुलाहट होती है तो आपको फर्क नहीं पड़ता उससे? उनका अपना पॉलिसी है, उन लोग अपना तय करते किस हिसाब से उनको जाना। मैं भी तो वही बात कह रहा हूं, तो आप वही शब्द मैं भी कह रहा हूं, सिर्फ शब्द का चयन आप नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी वही कह रहा हूं कि अगर आपके सहयोगी दल में इस तरह का अंतर विरोध होता है तो आपको फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हाँ, हम लोग उन लोग का अपना घर का मैटर, दूसरे के घर में क्यों झांकने जाएंगे? हम अपने यहाँ जो है उस पर देखेंगे। अब उन लोग का अपना पॉलिसी क्या डिसाइड होता है, उन लोग डिसाइड करेंगे, हमको उससे क्या फर्क पड़ेगा। चलिए, आपको फर्क नहीं पड़ता है। नवल यादव जी, एक बार फिर से हम आपके पास आ रहे हैं। ये अभी जैसा कि आरजेडी कह रही है कि ये भरमाने वाली स्थिति है। सुशील मोदी ने भूरा बाल साफ करो वाला बयान एक बार फिर से अपने ट्वीट के जरिए तरोताजा किया उस बयान को, और कहा कि यह बयान लालू प्रसाद यादव का था, जो कि आरजेडी। एक मिनट रामानुज जी, मैं खुद कह रहा हूं, मैं खुद बता रहा हूं। रामानुज जी, एक मिनट, रामानुज जी प्लीज, रामानुज जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आरजेडी कह रही है कि यह बयान कभी दिया ही नहीं गया था। पूरे के पूरे जो है सो वो सीजन घोटाला, ये घोटाला का, और नाम ले लेकर के लालू चालीसा पढ़ते रहते हैं। लालू यादव का नाम ले लेकर के करते हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? देश जलाने वाला लोग, देश में भगवा फहराना चाहते हैं, देश भर के लोगों को ठगने का काम किया। रामानुज जी, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये चर्चा को जानबूझकर, नहीं, रामानुज जी, ये बहुत गलत है। रामानुज जी, रामानुज जी, देखिए, मुझे घोर आपत्ति है आपके इस रवैये से। रामानुज जी, मुझे आपत्ति है आपके इस रवैये से, ये बहुत गलत है। ये जानबूझकर करना हुआ। रामानुज जी, ये जानबूझकर आप डिबेट में ये कर रहे हैं, प्लीज। रामानुज जी, मुझे आपत्ति है इस गलत बात, ये जानबूझकर करना हुआ। मैं आपके पास फिर आ रहा हूं, आप सुनिए तो पहले सवाल। ये लोग बोल रहे थे, क्यों नहीं आपने किया? मैंने कह दिया था, इनको आप अगर एंकरिंग कर रहे हैं। आपकी बात पूरी सुनी गई है रामानुज जी, ये बहुत गलत बात है, प्लीज।
लेकिन ये मैं अपनी बात बार करे विपत्ति तो इन लोगों को आने वाला है क्योंकि 4.5 साल नहीं अमित कुमार टुन्ना जी, सहयोगी के नाम पर गलत चीजों में आप साथ मत दीजिए प्लीज। डिबेट एक तरीके से होती है कि ऐसे भी कोई भी बोलने लगेगा फिर तो 4 को भाजपा से अभी हम फरिया नहीं, 4 को कांग्रेस वाले को भी भाजपा में कह रहे नहीं, उनको कह रहे हैं। चलिए 1 मिनट नवल जी, हमारे पास वक्त नहीं है, बहुत छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहेंगे। नवल जी बहुत छोटी सी टिप्पणी हम सबसे ले लें। नवल जी एक बात बताइए, आरजेडी साफ तौर पर जब खारिज कर रही है कि यह बयान कभी दिया ही नहीं गया था, उस बयान को फिर से अभी सामने लाने का मतलब क्या था? आप लोग बरगला रहे हैं लोगों को। 1 मिनट रामानुज जी, तब नहीं तो हिंगे बरगला रहे हैं, उधर क्या बरगलाएं? इनके यहाँ 3, 13, 9, 18 विचारों की पार्टी नहीं है। ये बाल बच्चा को जुत्ता उठाने वाली पार्टी है। रघुवंश बाबू, जगदा बाबू, शिवानंद तिवारी जी सफोकेशन फील कर रहे हैं। उस सफोकेशन में उन्होंने बात किया है। सारे चीज को चलिए ठीक है। सुहेली मेहता जी, जब आरजेडी ने खारिज कर दिया इस बयान को, तो ये बयान बार बार एनडीए की तरफ से क्यों दिया जा रहा है कि नहीं ये लालू प्रसाद यादव का बयान था? क्या इसका बार बार मांगा जाता है कि कोई रिकॉर्ड है क्या? करने वाले सुहेली मेहता जी बहुत छोटी सी टिप्पणी। जब नोटा का सोटा लगा है तो आप चले आए कि हम आरक्षण देने, वो ठग दिया गरीबों को। आप तो ठगने वाले मेरे साथ नहीं है। चलिए रामानुज जी प्लीज, मैं बार बार ये कह रहा हूं रामानुज जी जिस तरीके से चर्चा में शामिल होते हैं, खैर क्या उनकी सोच रहती है, लेकिन कुल मिलाकर एक बात साफ है कि आरजेडी पर एनडीए का हमला है। न सिर्फ सुशील मोदी का बल्कि एनडीए ने हमला बोला है ये कहकर कि सवर्ण विरोधी मानसिकता के साथ है। हालांकि कांग्रेस आरजेडी के साथ खड़ी है और वो कह रही है कि उनके घर का मामला है, इससे हमारा कोई बहुत लेना देना नहीं है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात विभाग में फिलहाल